आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है और इसके लिए अगर देश को युद्ध भी करना पड़े तो जरूरी है। लेकिन सोचिए, क्या इस देश के वो तमाम मनुवादी सोच के लोग युद्ध को भड़का रहे हैं? क्या देश को सेना और भारत की सत्ता पर उनको भरोसा नहीं है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो एक अपने में ही सेना चलाते हैं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो आरएसएस जो आज़ादी के आंदोलन में शरीक नहीं था, खैर उसकी निजी राय है, लेकिन अब वो इस सत्ता को चलाती है। मोहन भागवत अपने आप को तथाकथित चुने हुए प्रतिनिधि से भी ज़्यादा ज्ञान देते रहते हैं। सवाल है कि वो पूरे देश को ज्ञान देते हैं, सरकारी सुरक्षा में रहते हैं। सबको पता है कि आरएसएस बीजेपी की माँ बाप है, पहले ये कांग्रेस की माँ बाप थी, अब बीजेपी की माँ बाप है। मोहन भागवत ने कहा है कि देश का जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा है। जी हाँ मोहन भागवत जी, देश का मनोबल हमेशा से ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। इसकी वजह है देश की सेना, देश की स्वतंत्रता, देश का संविधान, देश का लोकतंत्र। इसके लिए आरएसएस क्यों क्रेडिट ले रहा है? और अगर आरएसएस क्रेडिट ले रहा है तो आपके लोग तो पथ संचलन करते हैं लाठी लेकर, भेजिए उनको सीमा पर। मैं फिर कह रहा हूं, इस समय जब माहौल में इतना तनाव है, इस देश के हर नागरिक को यहाँ की सेना की बुद्धिमत्ता पर, सरकार पर भरोसा है। वो जो भी फैसला लेंगे वो राष्ट्रहित में होगा। हाँ, संघियों के बयान से कभी कभी शक होने लगता है कि क्या ये सब कुछ चुनावी फायदे के लिए तो नहीं किया जा रहा है। ये शक होने लगता है जब संघी बयान देने लगे, और उससे भी बढ़ चढ़ कर सरकार पर भरोसा कभी कभी डवाडोल होने लगता है जब इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया अफवाह फैलाने लगे। सरकार पर शक होने लगता है जब आरएसएस जैसे लोगों का बयान आए कि क्या ये पॉलिटिकल कैंपेन तो नहीं है। सेना पर नहीं शक होता है। सेना ने अभी तक कहा है कि हम आतंकवाद पर हमला कर रहे हैं। वो एकदम एहतियाती कदम उठा रहे हैं। तमाम सीमावर्ती इलाकों में रेड अलर्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, जब आरएसएस बयान देता है तब शक होता है, क्योंकि लोगों का मानना है, आरएसएस, सबको पता है कि आरएसएस बीजेपी को चलाती है, सरकार बीजेपी की है, तो इसीलिए शक होता है जब आरएसएस के लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। दूसरा, तब शक होता है जब मीडिया झूठ फैलाता है। सोचिए, कराची पर कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बंकर में छुप गया, सारे उसके कराची बंदरगाह को जला दिए गए। अब मैं ये कह रहा हूं, हमारी सेना सक्षम है ये सब करने में और कर देगी। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान आर्मी की, न पाकिस्तान के आतंकियों की। इस बार उनका सफाया होगा। लेकिन सवाल है कि ये जो फेक मीडिया है, ये जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है, इसका तो कम से कम विश्लेषण अब कीजिए। जो युद्ध के समय झूठ बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, उकसा रहा है, क्या इसने नोटबंदी के समय झूठ नहीं बोला होगा? क्या इसने कोरोना के समय झूठ नहीं बोला होगा? क्या इसने दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं को बदनाम नहीं किया होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, क्या दुनिया भर में हम पर लोग हंस नहीं रहे होंगे? क्या हमारी सेना को ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या हमारी सेना सक्षम नहीं है? झूठ बोलने की क्या जरूरत है? होगा लाहौर पर कब्जा, इस्लामाबाद पर कब्जा, कराची पर कब्जा। जब सेना को लगेगा, वो बना रहे होंगे स्ट्रैटेजी। देश उनके साथ है, देश सरकार के भी साथ है, पहले सेना के साथ है, फिर सरकार के साथ है। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है बड़ी मीटिंग के बाद कि हमने सब कुछ सेना पर छोड़ दिया है। समय और तरीका दोनों सेना तय करेगी। तो हम लोग को भरोसा है, हम चैन की नींद सो रहे हैं भारत की सेना के वजह से। भारत की सेना के अदम्य शक्ति, अदम्य साहस पर देश को भरोसा है। दुनिया खौफ खाती है। लेकिन सवाल है कि ये झूठ क्यों फैला रहे हैं? क्या दुनिया में आज दुनिया भर में कम्युनिकेशन है, क्या ये गलत मैसेज नहीं जाएगा
क्या इसे हमारी सेना की साख पर बट्टा नहीं लगेगा? सेना जिस दिन आके कहेगी कि हमने कब्जा कर लिया लाहौर पर, हम मान लेंगे। रोज ब्रीफिंग हो रही है, सोफिया कुरैशी रोज पत्रकार को ब्रीफ कर रहे हैं, देश को ब्रीफ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किया है। तो सोचिए, जातिवादी मनुवादी मीडिया जो युद्ध के समय झूठ फैला रही है, देशवासियों को गुमराह कर रही है, डरा भी रही है और वीडियो गेम समझ रहे हैं लोग युद्ध को। कहीं ना कहीं इससे सेना के बारे में लीक हो रही है खबरें। अब तो बाकायदा डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है। लेकिन सवाल है कि इन मीडिया, मनुवादी मीडिया के बारे में तो अब आप समझ गए। जब ये दिन दहाड़े झूठ बोल सकते हैं तो क्या ये ईवीएम पर झूठ नहीं बोलते होंगे? क्या ये नोटबंदी सरकार को बचाने, इस पार्टी बीजेपी को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलते होंगे? क्या ये आरएसएस के पक्ष में झूठ नहीं बोलते होंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं के खिलाफ झूठ नहीं बोलते होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड दिन दहाड़े। अब बताइए, लोग कहीं मुंह दिखाने लायक हैं? कोई इन पर भरोसा करेगा? हम लोग तो पहले इनको जातिवादी कहते थे, मनुवादी कहते थे कि ये जात देखकर नेताओं को बदनाम करते हैं, जात देखकर नौकरी देते हैं, जात देखकर खबरें चलाते हैं। अब तक मीडिया क्या करता था? पॉलिटिकल खबरें चलाता था, देश भरोसा करता था, ये कहता था कि इस सरकार ने अच्छा किया है, इस पार्टी ने अच्छा किया है, इस नेता ने अच्छा किया है। अब कोई भरोसा करेगा? जो सेना का नहीं हुआ, जो मीडिया, वो इस देश के शोषित वंचित समाज का होगा। जो सेना के बारे में अफवाह फैला रहा है, जो सेना के लिए खतरा बन रहा है, आप सोचिए वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ क्या करता होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इनके सारे पोल पट्टी खुल चुके हैं और इस देश के इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए मीडिया जिम्मेदार है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम के लिए भी ये जातिवादी मनुवादी मीडिया जिम्मेदार है। पाकिस्तान को क्यों सूझा, पाकिस्तानी आतंकियों को क्यों सूझा कि भारत में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराया जा सकता है? सूझा ना। इस देश में 1000 साल से जातीय शोषण है, जातीय हमला है। लेकिन क्या जाति के नाम पर जो शोषित पीड़ित लोग हैं वो कभी दुनिया भर के किसी प्लेटफॉर्म पे गए? उन्होंने दुनिया से मदद मांगी? नहीं मांगी। हम सब जो जाति के नाम पर शोषित है, वंचित है, खासकर जो इस देश की 90% आबादी है, वो हम इसका अपना आंतरिक मामला समझते हैं। हम इसको अपने घर में सुलझाना चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से। हमने किसी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को नहीं उठाया कि जातिवाद हो रहा है, एट्रोसिटी होती है। लेकिन सोचिए, इनके हिंदू मुस्लिम ने पाकिस्तान को मौका दिया, आतंकियों को मौका दिया, आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा। और वो चाहते थे कि इस देश में मुस्लिम हिंदू के बीच झगड़ा हो। और पिछले 10 साल से मीडिया क्या कर रहा है? यही कर रहा है। जाति के नाम पर तो इसने कभी बहस ही नहीं की, क्योंकि ये लोग हारे हुए लोग हैं। जाति के मुद्दे पर बात करेंगे, जातिवाद के खिलाफ बात करेंगे तो इनके पेट पर लात पड़ेगा, इनके बाप दादा की रोजी रोटी चली जाएगी। ये कभी मीडिया में जातिवाद, जुडिशरी में जातिवाद, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, ठेकेदारी में, राजनीति में जातिवाद के खिलाफ बात ही नहीं करते हैं। उल्टे जो लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ते हैं उन्हीं को जातिवादी कहते हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को। हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग जातिवादी पत्रकार हैं, जबकि हम जाति का मुद्दा अपने ही देश में सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन इन लोगों के जातिवाद पर चुप्पी और सांप्रदायिकता को उछालने की वजह से पाकिस्तानी आतंकियों को शह मिला और उसने सोचा, कोशिश की कि भारत को लड़ा देंगे। लेकिन भारत की सेना का फैसला देखिए। चूंकि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि यह फैसला सेना तय करेगी, जगह और समय और तरीका, इसलिए हम समझते हैं कि जो विंग कमांडर भूमिका सिंह आई या सोफिया कुरैशी आई, ये सब सेना का फैसला है। सारा क्रेडिट गोज टू सेना। और उन्होंने कितना भाईचारा दिखाया। एक मुस्लिम समाज की महिला लेफ्टिनेंट
एक बेमिका सिंह महिला आई, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, नाम भी जो रखा है उनको हम क्रेडिट देते हैं। लेकिन सोचिए मनुवादी मीडिया की वजह से कितनी ज्यादा किरकिरी हो रही होगी कि लोग झूठ खबर फैला रहे हैं, जबकि सेना कहीं नहीं रहा है। अभी वो कह रहे हैं कि हम फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और हमारा इरादा अभी भी आतंक पर हमला करना है, सिविलियन को मारना नहीं। अभी हमने पाकिस्तानी आर्मी पर निशाना नहीं बनाया। वो इस तरह की गुस्ताखी कर रहे हैं, वो युद्ध के नियमों को तोड़ रहे हैं, इंटरनेशनल नियमों को वो तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। हम आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, वो हमारे शहरों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जातिवादी मनुवादी मीडिया पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और अब तो इनको देखना तो दूर की बात है, इनका चर्चा तक मत कीजिए। इसी बीच अगर राजनीति की बात करें तो बिहार में लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। तमाम शोषित वंचित समाज के लोग जुड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव ने अब राजनीति को धार देना शुरू कर दिया है। वो लगातार जो जातीय हिंसा के पीड़ित लोग हैं, काजल मंडल से मिलने गए, जो आरा में हिंसा हमला हुआ था उससे मिलने गए, अभी एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था सीमांचल में, वहां परिवारों से मिलने गए। तो तेजस्वी यादव ने 360 डिग्री अपनी राजनीति को बदला है और वो तमाम जातीय हिंसा के पीड़ितों से जाकर मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर वोट होगा, जातिवाद के खिलाफ वोट होगा, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, नौकरी और विज्ञान के नाम पर वोट होगा। सोचिए मनुवादी मीडिया दिन भर गोबर, अंधविश्वास, पत्थर साइंस फैलाता है, आज युद्ध विज्ञान के नाम पर हो रहा है। तो सोचिएगा जरूर, इन अंधविश्वासी मीडिया से दूर रहिए। और एक और बात, लगातार सरकार उन यूट्यूब चैनल को बंद कर रही है जो सरकार से सवाल पूछ रही है। पहले 4 PM, उसके बाद पुन प्रसून वाजपेयी, अब उसके बाद दबायर को भी बंद कर दिया गया है। सोचिए टेलीविजन अखबार बंद होना चाहिए था, तो सही मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं जो सेना से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप सोच लीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।